दोस्तों, यदि किसी पर अगरनाथ भैरव का प्रकोप होता है या किसी पर घर में अगरनाथ भैरव का दोष होता है या किसी के घर में अगरनाथ बाबा का महासंग्राम अगर हो चल रहा हो तो उसको रोकने की क्षमता किस पर है दोस्तों, आप लोगों को पता है। आज की कहानी में दोस्तों आपको यही सुनने को मिलेगा किस तरीके से अगरनाथ भैरव को बंगाली वीर और काशीलाल भैरव ने थामा और थामने के बाद उसके घर में जो भी प्रक्रिया हो रही थी दोस्तों, वो एक एक कर उसका समापन किया। दोस्तों, आज की कहानी में आपको सब यही सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना आप लोगों के समक्ष और लेकर आया हूं। तो यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आ गए हो तो दोस्तों मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बस आपसे विनती इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि यार वाकई में एक सत्य घटना है, वाकई में एक सच्ची कहानी पर आधारित है, तो दोस्तों फिर मैं आपसे कहूंगा दोस्तों फिर चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की सत्य कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। तो यदि आप लोग भी हेमचू पहाड़ी के साथ कहानी शेयर करना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर अवश्य वहां पर हमारे साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को सत्य घटना समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज की सत्य कथा पर आगे बढ़ते हैं। जिस किसी भाई ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा वो जरूर देखना और थंबनेल इसका ये लगा हुआ है, इस यहाँ पर जाके आप पार्ट देखें और उसके बाद दोस्तों आपको यह कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों मैं हल्का सा एक बता देता हूँ किस तरीके से रोशनी का विवाह हुआ, किस तरीके से वहां तू मैं किस तरीके से लड़ाई उकड़ा हुई, और मैंने खुल के उस कहानी में नहीं बताया है, बाकी आप इसको समझदार हो। उसके बाद जब लड़की का विवाह वगैरह हो गया, किस तरीके से वहां उनके घर में उनका पति की मौत हो गई, पति की मौत होने के बाद उसके मम्मी पापा उसको अपने घर में लेके आ गए। घर में लेके आने के बाद फिर उसके बाद दूसरी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर से। दोस्तों रमेश ने और सुशीला ने क्या करा, अब अपनी पुत्री को वो ध्यान रखने लगे घर पर, कहाँ उठ रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसा इसका व्यवहार है। तो दोस्तों अक्सर रोशनी जो करती थी वो इधर उधर नहीं जाती थी, वो अपने घर पे ही रहती थी और अपने घर पे ही ध्यान मगन में रहती थी। जैसे मानो किसी का ध्यान में लगी हो, जैसे मानो किसी की साधना में लगी हो, जैसे मानो किसी की तपस्या में बैठी हो। अक्सर यही उसका कार्य था। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो साधना में बैठ जाती थी या भक्ति में बैठ जाती थी, प्रभु ध्यान में बैठ जाती थी। वो साधक पर निर्भर करता है दोस्तों। आप घर के अंदर अपने अच्छे देवता की पूजा करो या आप अपने घर के अंदर शमशान से लाए हुए शैतान की पूजा करो या आप अपने घर में देवों के देव महादेव की पूजा करो, वो आपकी भक्ति पर निर्भर रहता है। जिसकी घर में हम भक्ति करेंगे उसी का प्रकोप हमारे ऊपर रहता है। ये बात सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। अब दोस्तों अब क्या हुआ, धीरे 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 आरती की क्या हो गई, अब दोस्तों धीरे धीरे रोशनी क्या होने लगी, निखर गई। सुंदर तो पहले से ही थी। अब उसके पिताजी और ने कहा यार अब हम इसे कब तक रखेंगे, क्या रखेंगे, अब ये ठीक भी हो गई थोड़ा बहुत, अब ऐसी साधना में बैठे रहेगी, ऐसी घर में बैठे रहेगी तो हमें कौन सा आपत्ति है, इसका विवाह कर देते हैं, हमारे घर में भी कब तक रहेगी, इसकी शादी कर देते हैं। तो दोस्तों अब मम्मी ने मना करा, उन्होंने कहा नहीं नहीं अब ऐसा नहीं करना सही रहता। तो अब जब ऐसी घटना कुछ भी होती है तो 10 जगह तो फैल ही जाता है नाम हो रहा, क्या ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है करके 10 जगह अफवाह फैल जाती है। तो अब रोशनी की भी क्या हुई, क्या हुआ, 10 जगह अफवाह फैल गई। अब हर घर में हर जगह ये कहानी होने लगी कि यार वो घर में आ गई, उसका तो निकाह हो गया, उसको निकाह हो गया। तो ऐसी एक व्यक्ति था, वो भी सरकारी नौकरी में था। तो उसने डिसाइड करा, उन्होंने कहा यार देखा इसके और इसके चेहरे पर मोहित हो गया रोशनी, क्योंकि रोशनी सुंदर देखने में बहुत सुंदर थी, अति सुंदर और गुणवान, पतला पतला चेहरा और काफी नैन नक्श से अच्छे थे उसके। कोई भी उसे देखे तो उस पर मोहित हो जाता था। कुछ क्षण के लिए जब उस सरकारी आदमी ने उसको देखा तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया, जैसे मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। तो वो उस पर एकदम मोहित हो गया। मोहित होने के बाद उसने कहा यार मैं इससे विवाह कर लेता हूं।
विवाह करने के बाद दोस्तों जैसे उनके साथ विवाह वगैरह हुआ, बहुत अच्छे तरीके से गुण संपन्न हुए। गुण संपन्न होने के बाद अब दोस्तों आरती के साथ तो वो दिक्कत थी, यदि कोई उसे छेड़े ना, कोई परेशान ना करे तो वो तो बहुत बढ़िया ढंग से रहती थी। लेकिन यदि कोई उसे परेशान करेगा या कोई उसे छुएगा या कोई उसके साथ दुष्कर्म करने का अगर सोचेगा तो दोस्तों उसका आसमान पर पारा चढ़ जाता था, मानो सातवें आसमान पर। और फिर वो सामने वाले को सामने वाला नहीं समझते थे। जो मुंह में आता था, जो शब्द कोई सुन नहीं सकता है, वो शब्द वो बोलती थी अपने मुंह से। कोई यदि उसे छूने का या उसको कोई छेड़ने का किसी चीज का भी प्रयत्न करे। अब दोस्तों जब शादी हो गई, उसकी शादी होने के बाद जाहिर सी बात है पति अपनी पत्नी के पास जाता ही जाता है, अपनी पत्नी से अपने सीक्रेट शेयर करता ही करता है। तो उसी प्रकार से रोशनी के साथ उसका पति जब जाता था तो रोशनी का आग बबूला होना प्रारंभ होता है। अब दोस्तों ये सारा दृश्य जब उसके आदमी के समक्ष आता था, वो बड़ा आश्चर्य होता था। तो उसके आदमी ने पता निकाला कि यार कैसे इसका पति मरा, क्या हुआ। जब वहां उनके उधर जाके पता लगा तो उससे ने कहा यार वो किसी को सामने आने नहीं देती थी, और अगर कोई उसके समक्ष नहीं आएगा तो वो शांत रहेगी, यदि कोई उसे छुएगा तो वो फिर आग बबूला होगा। अपने को तुमने शादी क्यों कर दी, कैसे कर दी। दोस्तों ऐसे में मरने वाली काव हो जाती है, क्योंकि कोई झूठ बोल के शादी कर देता है, कोई क्या कर देता है। और दोस्तों चल भी रहा है, आप लोगों को मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। उत्तराखंड में कई ऐसे केस आ चुके हैं जहां झूठ झूठ बोल के और असत्य बोल के विवाह कर लेते हैं और बाद में कुछ सत्य और निकलता है। ऐसे कई मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, एक से बढ़कर एक। कोई तो अपनी पागल लड़की को ही किसी से भिड़ा देते हैं झूठ बोलकर, और वो परिणाम इतना बुरा होता है बाद में दोस्तों, वो मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं। उसी प्रकार से जब उसको पता चला कि उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की तो इस तरीके से, उन्होंने कहा भैया हमने ना झूठ बोला है ना कुछ बोला है, हमें भी पता नहीं था कि वहां क्या हुआ है, लेकिन इतना पता था कि हमारी लड़की, तुझे भी इतना पता था कि ये दूसरे घर की लड़की है, वहां से कुछ हुआ है तभी जाके खटपट हुई है। अब भैया तू अगर इसे पाल सकता है, सही कर सकता है तो रख अपने वहां, नहीं कर सकता तो हमारी पुत्री है, हमारे वहां भेज दे, हम इसको रख लेंगे। अब दोस्तों आदमी का मन, क्योंकि आदमी मोहित तो था ही उस पर, आदमी का मन उसे छोड़ने की गवाही दे ही नहीं रहा था किसी प्रकार से। उन्होंने कहा अगर इसके घर में किसी ने कुछ भी करा होगा तो मेरे घर में भी देवता है, और मेरे घर में भी जो देवता होंगे, अगर वो मेरे घर में अगर देवता होंगे, मेरे घर में अगर कुलंकारी इष्ट होंगे, तो इसके अंदर जो भी बैठा होगा तो उसको बाहर निकाल कर लेके आएंगे, तब मैं कहूंगा मेरे घर के देवता है। यही विश्वास और यही श्रद्धा और यही अखंड ज्योत दोस्तों अपने इष्टों को आगे आने के लिए विवश कर देते हैं। जब दोस्तों उसने अपने इष्ट के प्रति ये विश्वास और ये श्रद्धा दिखाई तो दोस्तों उस दिन से उस पर क्या हो गया, कवच बनना, सुरक्षा का तैयार हो गया। दोस्तों वो जैसी अपनी पत्नी के समक्ष जाता था तो दोस्तों उसकी पत्नी का मुंह मानो जैसे बंद हो जाता था, इतना तेज उसके शरीर पर चमकने लग गया था दोस्तों। और तो और फिर दोस्तों जब बात हो गई थी आमने सामने की दोस्तों, तो उनके घर के जो इष्ट थे काशीलाल भैरव और बंगाली वीर देवता, तो दोस्तों जब बंगाली वीर देवता भी जो होते हैं दोस्तों वो शमशान में रहने वाले होते हैं और शमशान में ही साधना करने वाले होते हैं और शमशान में ही सिद्धियां करने वाले होते हैं। और काशीलाल भैरव दोस्तों, पूरे काशी और लाल भैरव का तो अपना वर्चस्व है, क्योंकि दोस्तों अगर बंगाली वीर देवता के बारे में किसी को जानना है तो आप मुझे बताएं, तो मैं उनकी भी कहानी आप लोगों के समक्ष पहले भी डाली हुई है, मैं और भी उनकी यूट्यूब में कहानियां डाल सकता हूं। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, काशीलाल भैरव और बंगाली वीर देवता ने उस पर एक कवच बनाया। तो अब उस पर क्या हो गया, एक सुरक्षा का कवच चलने लग गया। वो जहां भी जाता था, जो उसकी पत्नी रोशनी थी वो उसके प्रति दोस्तों साधना में बैठी रहती थी, कुछ भी होती थी। अब उसके घर में जैसे वो दिया जला के साधना करे या कुछ ध्यान लगाए तो उसके घर में साधना विघ्न करने वाले खट से विघ्न हो जाती थी। जैसे दिया जला हो तो तेज हवा आ गई, बुझ गया। जैसे वो साधना में बैठी तो उसमें घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी। तो अब क्या हो गया, छल प्रपंच उसके घर में भी स्टार्ट हो गया। यहां देवतू का होने लग गया, यहां उसका होने लग गया।
कभी कभार दोस्तों हर हमेशा बोलते हैं ना कि आपको देवता तभी आपको बचाएंगे जब आप अपने देवताओं पर विश्वास रखेंगे। और जब आप कभी इस चीज को मानोगे नहीं, ना देवी देवताओं को किसी को मानोगे, कभी लाइफ में एक ऐसा लम्हा आता है अकेले में कि आपको अपने देवी देवताओं का नाम लेना पड़ता है। यद्यपि आपने उस टाइम पर ले लिया तो वो आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाएंगे, और नहीं लिया तो दोस्तों फिर आपका तो विध्वंस होना तय है ही है। मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूं। अब क्या हुआ दोस्तों, जब उसके पति ने ये शब्द बोले उस पर सुरक्षा कवच बनने लग गया, और उसके घर में अब रोशनी को बेचैनी होने लग गई, जैसे कोई मानो उसका गला दबा रहा हो, जैसे मानो उसकी बेचैनी सातवें आसमान पर बढ़ रही हो, उसको घबराहट दिन पर दिन, जैसे मानो उसको कोई अंधेरे में खींच के ले आ रहा हो, जैसे मानो द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया हो दोनों के बीच में। तो दोस्तों फिर इनने क्या करा, अपने घर में एक जागल लगाने का प्रबंध करा। जागल लगाने का प्रबंध करा तो रोशनी ने बोला जब जागल लगेगी तो मैं अपने घर में चले जाऊंगा। उनके कहा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहेगी। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं घर में जाऊंगा। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जिसको बुलाएगी मैं बुलाऊंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा उसका अपने ससुर जी को और सास को बुलाया। उन्होंने कहा तुम यहाँ आओ, हमारे घर में जागल लग रही है और तुम यहाँ आओ किसी भी तरीके से, और ये घर नहीं जाना चाहिए। तो उसके मम्मी पापा भी वहां आ गए। तो उसने बहुत प्रयत्न करा लेकिन उसको नहीं जाने दिया। दोस्तों अब जागर प्रारंभ हुई, जागर लगना प्रारंभ हुई तो सब दोस्तों घर के इष्ट नाचना, जैसे जैसे घर के इष्ट नाचे तो दोस्तों काशीलाल भैरव और दोस्तों बंगाली वीर देवता जब ये धामी पर नाचना प्रारंभ हुए तो दोस्तों एक तरीके से काशीलाल भैरव आए और दूसरी तरीके से बंगाली वीर देवता नाच दो आए अपने। जब दोनों दोस्तों भैरव और बंगाली वीर देवता नाचने आए तो दोस्तों इसके समक्ष के नाचते हुए उन्होंने कहा आप बता कौन सी साधना करेगा तू, कौन सी सिद्धि करेगा तू बता। तूने क्या सोचा कि जैसे मैंने उसको मारा वैसे हम इसको भी मार देंगे? अरे इस घर में बंगाली बेटा है, 52 विद्या बोक्साड़ की साथ के बैठा हूं, लोहर का जाप हर हमेशा थाम के बैठता हूं मैं। शमसुनी बीबी है मेरी, शमसुनी, और कामाख्या माता का अकेला एकमात्र ऐसा पुजारी हूं जिसने सारे तंत्र मंत्र पे विद्या साध के बैठ रखा हूं। अपना परिचय देगा या मैं अभी बताऊं तेरे को उग्र तरीके से? उन्होंने कहा मैं अपना परिचय कैसे दूं, क्या दूं? अब लड़की नॉर्मल थी दोस्तों। उन्होंने कहा मैं अपना परिचय तुम लोगों के समक्ष नहीं दूंगी। उसने बोला, उन्होंने कहा अच्छा नहीं देगी? उन्होंने कहा लगाते हैं ठीक। उन्होंने नाचे वहां से काशीलाल भैरव दोस्तों, और काशीलाल भैरव देवता ने वहां पर क्या कर दिया, वज्र से अपने बबूत से घेरा बना दिया, और घेरा बनाने के बाद दोस्तों मारी दाड़ियां उस पर और वो वहां पर नाचने लग गया और नाचते नाचते हटहास करने लगा इस तरीके से। उन्होंने कहा अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ये बताओ, अभी तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं भी अगड़नाथ भैरव हूं, और जिस पर अगड़ भैरव आ जाता है तो मेरी अकड़ ही काफी रहती है फिर। तो उन्होंने कहा तू आया क्यों है, इस पर पहले ये बता, किसने भेजा, किसने वो कहा? तब उन्होंने कहा बुलाओ इसके मम्मी पापा को। तब मम्मी पापा आए। उन्होंने कहा तुम्हारी 3 पीढ़ियों में तुम्हारी सोनिया को जब मारा था तो दोस्तों उसके घर में अगड़नाथ भैरव था, और वहां से मेरे को सिद्ध करके तुम्हारे घर के लिए भेज दिया था। दोस्तों एक बार के लिए आप कोर्ट कचहरी कर लो ना तो आपको छुटकारा मिल जाता है, लेकिन अगर देवी देवताओं का जहां से कोर्ट कचहरी लग जाती है दोस्तों, फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसका इस पीढ़ी में उद्धार हो ना हो, लेकिन ये 7वीं पीढ़ी को या 5वीं पीढ़ी को या 3री पीढ़ी को आपकी रुला के रख देगी, इस तरीके झिझोड़ के रख देगी दोस्तों कि आपकी पीढ़ियां परेशान हो जाएंगी। तब उन्होंने कहा हमारे घर में, उन्होंने कहा हाँ हमारे ये अम्मा का ये नाम था, वहां पर ऐसा हुआ था नो, तब से तेरे घर में मैं आया हूं और अब तुम्हारी पीढ़ी का पूरा नाश होने को तैयार है। उन्होंने कहा हे प्रभु, जिसका करनी है, जिसका वो करना है, तुम अच्छा रास्ता बता दो, हम वो सोनिया को भी तार देंगे, लेकिन हमारे घर में ऐसा जघन्य अपराध मत करो प्रभु। तुम तो दया निदान हो, तुम तो करुणा अवतारी हो, तुम तो सब चीज थामने वाले हो। हे भैरव बाबा, हे अगड़नाथ भैरव, तुम्हारे शरण में है। और दोस्तों मैं हर हमेशा कहता हूं, यदि शरणागति की शरण में चलेंगे,
दोस्तों यदि तुम किसी के समक्ष नतमस्तक होगे तो दोस्तों वो क्षमा जरूर कर देगा। यदि तुम किसी के सामने अकड़ गए तो दोस्तों वो अकड़ जरूर तोड़ देगा, अगर सामर्थ्यवान होगा तो दोस्तों आप क्या हुआ, दोनों तरीके से, इधर बंगाली और उधर काशीलाल भैरव और बीच में अगरनाथ भैरव, क्योंकि दोस्तों यह अगरनाथ भैरव किसी के डराए नहीं डरता है। अगर चले गया तो दोस्तों फिर किसी की हिम्मत नहीं है कोई इसे हिला दे। आपको लग रहा होगा कि हेमचू पहाड़ी मिथ्या बोल रहा है। यदि कोई भाई भी इसमें कुछ भी मुझसे पूछना चाहता है तो इसमें एक बार रिसर्च जरूर कर लेना अगरनाथ भैरव में, उसके बाद आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको तात्पर्य हूँ बताने के लिए, अपने बुजुर्गों से, अपने दादा परदादा लोगों से या कोई भी किसी गुरु से आप पूछ सकते हो अगरनाथ भैरव के बारे में, वो आपको जरूर बता देगा। ये नहीं कि हम किसी एक भैरव की पूजा करके और हम बोल दें कि समस्त भैरव वैसे हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों तब जाके वहां पर पंच कचौरी में इनने कहा ठीक है, तुम वहां से 3 दिन की छांव बाढ़ोगे और वो बुढ़िया को घर में लेके आओगे, उसको थानवासी करोगे, थानवासी करने के बाद तब जाके मैं इस कुल से जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अब बंगाली वीर देवता ने कहा अब बता तू मेरे साथ में रहेगा या वहीं तेरे को शमशान में छोड़ दे। काशीलाल भैरव ने भी कहा देख तू मेरे साथ यहां मेरे घर पे नहीं रह सकता है, क्योंकि तू अगड़वासी है और अगड़वासी को हम अपने घर में नहीं रख सकते, तेरे को हम शमशान में ही छोड़ के आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ये काम वगैरह पूरा होता है तो ये जो लड़की पे मैं लगा हूं इस पर, क्योंकि इनका वंश में कोई लड़का नहीं था तो इस वजह से मैं इस पर लगा हूं, और उसके बाद मैं इस लड़की को छोड़ के चले जाऊंगा और तुम्हें पूजा करने के लिए आपको इसके मैके में जाना पड़ेगा। वहां पर जो जो मेरा सामान होता है दोस्तों सूक्ष्म रूप से होता है, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जाती संसार की जो वहां पर ना चले, मैं इतना आपको बोल सकता हूं। ये सारी चीज आप पूजा वहां पर मेरे को देने आना और देके जाने के बाद मैं आपका घर में दोबारा नहीं आऊंगा। और यद्यपि इस घर में पहले से ही भैरव है तो मैं भैरव के साथ तो रहता ही हूँ, चाहे कहीं भी हो। और आज मेरा दोस्त पकड़ में आया तो इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष यह सारी बात रखी है। तो दोस्तों उसके बाद फिर उनने वो लड़की का घर में उन्हें 3 दिन की छांव वगैरह बहुत अच्छे से बारी बांधने के बाद फिर उसको घर लेके आए। घर लेके आने के बाद पूजा पाठ वगैरह जो भी नियम से होता है वो अच्छे से करा। अच्छे से करने के बाद रोशनी को फिर उसके पति लोगों ने, उसके घर वालों ने पूजा विधि विधान करने के बाद वो वहाँ लेने के बाद देगा तुम रक्षाकार हो और हमेशा रक्षा करना, हम तुम्हें छोड़ के नहीं या कुछ ऐसा करके नहीं जा रहे हैं, तुम तो जहां भी जाओगे जय जयकारी होगी, मैं दया दृष्टि हमारे ऊपर रखना और कभी भी इस लड़की की आंख में मैं आंसू नहीं आने दूंगा, मैं इतना कहता हूँ। तो दोस्तों इतना कहने के बाद नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद ये राज का वहां पर खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद फिर वो रोशनी को अपने घर में लेके आए। घर में लेके आने के बाद दोस्तों रोशनी ने भी खुशी खुशहाल अपनी जिंदगी बिताई और जिंदगी बिताने के बाद बहुत अच्छे से इनका खुशहालवादी चली घर में। अब रोशनी अच्छे खुशी खुशहाल जिंदगी जी रही है। इसमें दोस्तों मैंने कहानी में कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और दोस्तों जिस किसी के परिवार में बीतती है उस दुख को वही परिवार जान सकता है। और कोई भी इस कहानी को जैसे मजाक में ले ले या किसी चीज पे भी ले ले, और इस कहानी का जिस किसी को साक्ष्यों का प्रमाण वगैरह चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है केवल आप मुझे 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर संपर्क करें, मैं इस कहानी का प्रमाण आपको अवश्य दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और कर दिया। कई मेरी माताएं बहनों ने मुझसे धामी लोगों का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मांगा था, मैंने उन लोगों को दिया है। लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो धामी आपके साथ छल करे या विश्वासपात करे या कुछ भी करे। मैं केवल आपको उन तक पहुंचाने का एक माध्यम हूं और मैं वो पहुंचा सकता हूं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।